रसे सेतु बंधे आई लेना कते कदी बसे। अब इस प्रकार भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु रामेश्वर की तरफ चले गए। अब उनका मिलन प्रसंग खत्म हुआ। यही से माधवेंद्रपुरी का स्थिति है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अजाचक वृत्ति के संत थे। अजाचक वृत्ति जानते हैं किसी को कहते हैं? ये जाचना मतलब मांगना। किसी को मांगते नहीं थे, किसी को कुछ नहीं मांगते थे। भूखे रहेंगे, मांगेंगे नहीं। कोई अगर देखेगा अरे यार पेट पिचक गया, कुछ लो माता देते थे, बिना मांगे तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं भूखा पड़े रहते हैं। इस प्रकार का अजाचक थे। और उन्होंने गए, बोले वृंदावन जाऊंगा। घूमते फिरते भारत में तो कहाँ दक्षिण भारत में मिले थे नित्यानंद से, घूमते फिरते वृंदावन आ गए। वृंदावन में मन किया, बोला मेरे प्रभु ने गिरिराज को धारण किया था, गोवर्धन परिक्रमा किया था, यहाँ गोपाल बनकर था, यहाँ गाय चरा रहा था। इस वृंदावन में मैं आ रहा हूँ, वृंदावन में और एक नियम बढ़ा दूंगा। क्या? जब तक वृंदावन में रहूँगा केवल गाय के दूध पीऊँगा और कुछ नहीं खाऊँगा। लेकिन बोले किसी को नहीं है। भाई तो कोई नियम लिया, डिक्लेयर कर दो भाई, चैनल में डाल दो। नहीं बताए किसको। बोले जब तक वृंदावन में रहूँगा, बोले मेरे प्रभु गोपाल है, मैं गोरस पीकर रहूँगा और कुछ नहीं खाऊँगा, मांगूंगा तो नहीं, और कोई दूध ला कर दिया तो वही पीऊँगा, नहीं कुछ खाऊँगा। आ करके गोवर्धन परिक्रमा के, तभी गोवर्धन परिक्रमा 20 किलोमीटर नहीं था, 40 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर चले, खाए पिए नहीं। हम लोग तो 20 किलोमीटर हवा निकल जाता है, पंक्चर हो जाते हैं। तो 40 किलोमीटर चले, रास्ता में कई ब्रजवासी संत आश्रम देखे, उनको देखे, बोले बड़े सिद्ध संत लगते हैं, बड़े अच्छे तेजस्वी, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं, मांगते पेट पीछे का रहे। कोई उनको दो तो रोटी शाक दे, ब्रजवासी लोग मधुकरी देते हैं, साधु संत को दिए, उनको लिए भी, मना नहीं किए, ले करके दूसरे भिखार लोग बढ़ते उनको दे दिए। बोले अरे लिया, खाया नहीं, दे दिया। अरे लगता है कि उनका व्रत है, फलाहारी होगा, शायद कुछ व्रत रखा होगा। चलो दूसरी जगह को बोले अरे संत है बड़ा, खाया नहीं, हम लिया थे, रोटी तो लिया था लेकिन दे दिया दूसरे को, लगता है बात नहीं करता और फलाहारी होगा, व्रत रखा। तो फल मूल ला कर दिए, फल भी ले लिए, वो भी दूसरे को दे दिए। बोले अरे यार रोटी भी नहीं खा रहे, फल भी नहीं खा रहे, क्या करेगा, बिल्कुल चल ही नहीं जा रहा है, भूखा ऐसे, पता नहीं क्या है। वो परिक्रमा कंप्लीट किए, गोविंद कुंड से शुरू, गोविंद कुंड के पास जाकर बैठे, मन में रखे मांगूंगा नहीं, मन में ठाने कि दूध मिलने से पीऊँगा, नहीं तो नहीं, और कुछ खाऊंगा नहीं। ऐसे मन में ठान करे गोविंद कुंड में पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठ करके माला करते, माला भूखे पेट भजन कहाँ होता है। चूहा कूदते हैं पेट में, माला कैसे चले, हो नहीं रहा था। जैसे भी खींच खींच माला करते थे, करते करते शाम हो गया। शाम के समय में एक लड़का आया एक मटका में, तभी तो ये सब मेटालिक मटका नहीं था, मिट्टी का घड़ा था, मिट्टी के घड़ा में दूध लेकर के आया था। आकर बोला उसको, हे बाबा जी, हाँ हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहते। भूखा रह कर पड़ गया, लो यहाँ भूखा नहीं रहते, यहाँ मांग कर खा लेते हैं, और तेरे जैसे कोई ढीठ बाबा आता है ना, तेरे मुझे लेकर आना पड़ता है तुझे। लो दूध पी लो। माधव तो सुने दूध लेकर आया, बताओ, मैं तो किसी को बोला नहीं, दूध लेकर आया, मेरे मन में कैसे जान लिया, ये क्या मेरे प्रभु है क्या, अंतर्जामी है क्या? सच में अंतर्जामी तो थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। बोले नहीं, यहाँ ब्रज में तो सब गाय दूध ज़्यादा चलता है, लेकर आया होगा। बोले मैं पता करता हूँ। पूछे उनके लड़के को, दूध लिए बगैर पूछे, बोले बालक तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, और कैसे पता चला तो मुझे डांट रहा है कि मैं भूखा हूँ करके, मैं तो बताया नहीं तुझे मुझे क्यों डांट रहे तुम? 3 क्वेश्चन पूछ लिए। भगवान बोले बताओ, सुबह से खाया नहीं, भूखा है, मैं लाया खिलाने के लिए दूध, बिना कुछ खाया नहीं, दूध लेकर आया, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब भाई वाले ले रहा, बाकी इंटरव्यू लगा कि क्या करेगा पता नहीं। भगवान बोले भैया तो ये भक्त लोग बड़ा गड़बड़ी है, मैं दूध लेने के लिए हमारे इंटरव्यू ले रहा है, अरे दूध लो पियो। भगवान बोले क्या करे, ऐसा ही है मेरे भक्त, इंटरव्यू देना पड़ेगा। बोले मेरा नाम तो गोपाल है, मैं यहीं के लोकल हूँ, दिखा दे गाँव वाले, यही के लोकल पास में गाँव वाले रहने वाले हूँ। और 3rd क्वेश्चन था, तुझे किसे पता चला कि मैं भूखा हूँ?
ना मुझे कहाँ पता था, मैं तो गाय चराने गया था। गांव के स्त्रियां आई थी गोविंद कुंड से पानी लेने के लिए, तुझे देख गए कि भूखा बाबा बैठा है, तो मुझे बोले कि तो दूध ले दे आओ, बाबा भी बैठा है भूखा। मैं तो उनके ऑर्डर कैरियर बनकर आया हूँ, मुझे नहीं पता। तू ले जल्दी, मुझे गाय धोना है, तू दूध ले लो ना, मटका ना, बाद में आकर ले लूँगा। लो क्यों चले गए, दोबारा फिर ना क्वेश्चन पूछे, पोल ना खुल जाए। ऐसा 2-4 और इंटरव्यू लगा तो पता चल जाए कि मैं ही ठाकुर जी हूँ। बोला भैया मैं तो गुप्त से आया हूँ, ये तो पोल खोल देगा लगता है इंटरव्यू लेकर के। तो फटाक से देख रहे, बोला मैं गऊँ, भाग गए यहाँ से, मटका पकड़ा कर भाग गए। भगवान सोचे, माधवेंद्र सोचे, इतनी सुंदर बालक, इतनी सुंदर, मैं पूरे भारत भ्रमण किया, इतने अच्छा लड़का कहीं देखा नहीं, देखने में जैसा सुंदर, वाणी भी ततुधिक, इतनी सुंदर मधुर वाणी, क्या ये मेरे प्राणनाथ कृष्ण है क्या? मैं नहीं पहचान पाया, इतने वर्षों भजन करता मेरे इष्ट देव को पहचान नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, कोई ग्वाला होगा, बताया उनका नाम गोपाल है, गांव के लड़का है, जो भी हो। बोला तो बर्तन लेने के लिए आएगा तब पकड़ लूँगा उसको, अच्छा से पकड़ूंगा, तब नहीं छोड़ूंगा। तब दूध तो पी लूँ, भूख तो था ही, दूध पीना ही मन में इच्छा था। अधर में लगाए, दूध पीने लगे। ओ हो, दूध तो कई बार पिए थे, ये तो दूध ही नहीं था, अमृत को निंदा करके फेल मार दे, इतना टेस्टी। बोला कोई यहाँ के प्रोडक्ट तो है ही नहीं, कि सचमुच यहाँ के प्रोडक्ट नहीं थे, तो गोलोक वृंदावन से लाए थे। कृष्ण दूध लेकर आएंगे तो कहाँ से लाएंगे? चंडीगढ़ का दूध थोड़ी लाएंगे, डायरी प्रोडक्ट, कोई डायरी अमूल दूध नहीं लिए थे, वो तो सीधा लख्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, सीधा कामधेनु सुरभि गाय का दूध लेकर आए होंगे, वो लेकर आए। इतने मधुर रस था, दूध पी गए, ढक 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 ढक, रुके नहीं, पूरा मटका खाली कर दी। और मटका को रखे, बोले क्या टेस्टी दूध है, तो जीवन सार्थक होगा। अब पकड़ कर बैठे, हाथ में पकड़ कर, आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, उनका पूरा इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि दूध का टेस्ट से पता चलता है कि ये यहाँ का प्रोडक्ट है ही नहीं, ये पृथ्वी का मटेरियल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ के गाय ऐसा दूध हो ही नहीं, इस में बहुत दूध पिया। ये तो निश्चित रूप से प्रकट लगता है कि मुझे ठाकुर जी आए थे प्रोडक्ट देखे, अभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आया नहीं, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, लड़का आ नहीं रहे। 10 बजे तक वेट किए, फिर सो गए बैठे बैठे, कोई बेडशीट नहीं था, खटिया नहीं था, ऐसे सो गए पत्थर के पेड़ के नीचे, नींद आ गया, थके हुए थे, सो गए। लड़का आया नहीं, आया कब? 4 साढ़े 4 बजे मंगल आरती समय, लेकिन स्वप्न में आया, स्वप्न में, प्रकट नहीं आया, स्वप्न में आया, बर्तन लेने के लिए नहीं, आके माधवेंद्र के हाथ पकड़ खींचे, हे बाबा उठ चल मेरे साथ। कहाँ? माधवेंद्र सो के सपनों में देख रहे हैं, बोलते ये देख रहे हैं झाड़ी पहाड़ के नीचे गोवर्धन गिरधाम, मैं उसका नीचे हूँ। बोला कई वर्षों से मैं वेट कर रहा हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएगा, मुझे यहाँ से उद्धार करेगा, उठाएगा, मुझे बैठाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, नहलाएगा, सब मेरा सेवा करेगा। मैं सारे दुनिया को खिलाता पिलाता रहता हूँ, लेकिन मैं स्वयं भूखा पड़े रहता हूँ साल भर, कोई मुझे, ये है प्रभु का स्वभाव। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव को प्रभु ही अनाज पानी से वही देते हैं, वही खिलाते पिलाते हैं, लेकिन स्वयं भूखे रहते हैं, नहाते नहीं, खाते नहीं, पड़े रहते। कब? क्योंकि जब तक कोई उनके प्रेमी भक्त ना मिले, भक्त अगर उनको नहलाए, खिलाए, बेस कराए, नहीं खिलाए, तब तो नहीं खाते भक्त के साथ। इसीलिए सेवा करते हैं, भक्त भक्ति भाव से करे, तब प्रभु ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बोले तुम जानता मेरा प्रेमी भक्त है, हम वेट कर रहा था, बाकी यहाँ के लोग तो सब ऐसे ही है, कब मेरा माधवेंद्र आएगा, मुझे उठाएगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा। तू मुझे उठाकर करो, तू अकेला नहीं कर पाएगा बाबा, सब बुला कर लोगों को मुझे कराओ। माधवेंद्र स्नान किए, सोचने लगे, नींद खोलो, देखे, बोले झाड़ी था, बोले सही में यही तो देखा था, यही पेड़ था, ऐसे ऐसे था। सुबह सुबह कुछ ब्रजवासियों को इकट्ठा करके बोले सब ले करके कुदाल फुदाल देकर आओ, वो झाड़ी काट करके करते हैं। जैसे खुदने लगे तुरंत प्रकट हो गए गोपाल विग्रह। ये विग्रह कोई आप लोग दर्शन किए? कहाँ देखा? हाँ कर दिया, जानते ही नहीं, कहाँ देखेंगे? श्रीनाथ जी है वही विग्रह। अब आजकल उदयपुर में नाथ द्वारा में जो विग्रह पूजा, वही विग्रह को प्रकट कराए थे उन्होंने, वही विग्रह बातचीत कर रहे थे उनके साथ, वही विग्रह श्रीनाथ जी, वही गोपाल जी विग्रह, उन्हीं का नाम था गोपाल। तो उनको माधवेंद्रपुरी उठा करके लोग तो इकट्ठा हो गए, अरे सिद्ध बाबा है, ठाकुर जी प्रकट कर दिया यार जमीन से। हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, सारे ब्रजवासी। क्या करेंगे बाबा, बताओ क्या करें?
ना डंडा फंडा रस्सी पे सिला कुछ बांध कर कंधे में उठा कर ले पहाड़ के ऊपर ले जाएंगे। गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले गए, बड़े बड़े पत्थर देकर उसके ऊपर लगा दिए, पत्थर डेंट दे करके फेंक दिए। बोले देखो मेरा पास कुछ नहीं, ना चलेगा। तो अब क्या करे, ना पानी लेकर और नया मटका ला करे गोविंद कुंड से पानी लेकर आओ, नहलाएंगे। बहुत दिन से नहाए नहीं, खूब अभिषेक हुआ। पहले पंचगव्य पंचामृत शुद्ध जल से अभिषेक किए, कल का अभिषेक कहता ना। तो ऐसे भारी अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद क्या करेंगे, बोले अब तो बाल भोग लगेगा। बाल भोग क्या ना, मिल्क स्वीट। और यहाँ तो ब्रज में तो मिल्क का प्रोडक्ट है ही है सब, दही दूध माखन संदेश सब लेकर आए, भोग लगा। बोले इसमें ना, ये तो बाल भोग था, अभी राजभोग चढ़ेगा। राजभोग क्या ना, रोटी चावल कढ़ी सब्जी पकोड़ा स्वीट राइस और लड्डू और रसावली जो आप बनाना सब लेकर आओ। और ये लोग लग गए, सैकड़ों संख्या में लोग लगे, वर्णन आता है उसमें बनाने के लिए, क्योंकि पूरे गांव इकट्ठा हो गए थे। सिद्ध बाबा आया, एक दिन में स्वप्न देखे थे, सुबह 5 बजे 12 बजे तक इतने भारी अभिषेक, इतने बड़ी उत्सव और इतने भंडारा के हजारों लोग प्रसाद पाए, गाय भैंस सब पाए प्रसाद। अब आपका नरसिंह चतुर्दशी कल गया फेस्टिवल के लिए, 1 महीना पहले से फेस्टिवल मीटिंग हुआ था, फंड रेजिंग किए थे, कितने वॉलंटियर्स रहे, और फिर भी वो ऐसा नहीं, ऐसा होता गड़बड़ हो गया। लेकिन उनका कुछ ही नहीं, ना रिसीट बुक था, ना वो जानते थे। सुबह तो 5:30 बजे सपना से उठे, अब 12 बजे के अंदर ऐसा फेस्टिवल किए कि हजारों लोग प्रसाद पाए। ऐसा अभिषेक ना कोई देखा था, ना कभी हुआ था ब्रज में। महा फेस्टिवल हो गया, कोई मीटिंग नहीं, कोई फंड रेजिंग नहीं, कोई किसी को इकट्ठा वॉलंटियर नहीं, कुछ नहीं, सब आपने आप। कैसे हो गया, यही भगवान की कृपा। जब गोपाल की कृपा रहे तो आपने आप होते चले गया सब। अब ऐसा नहीं, इस दिन का उत्सव ब्रजवासी गांव लोग सब किए मिल करके, दूर से गांव वाले सब देखने आए थे। अरे सिद्ध बाबा ठाकुर जी प्रकट कराया, ऐसा फेस्टिवल किया। जैसे सब खा पी कर चले गए, दूसरे गांव वाले बोले बाबा ये अच्छा नहीं हुआ, न क्या न हम भी कॉल करेंगे, पूरा लिस्ट दो क्या क्या चाहिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमारा गांव भी करेगा। बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ही करो जैसा, उससे ज़्यादा 1-2 आइटम ज़्यादा बनाएंगे हमने, क्या क्या बोलो करो ना, ऐसे अभिषेक होगा, ऐसे भंडारा होगा, ऐसे सब होगा, हम सब करेंगे। दूसरे गांव वाले के, तीसरे गांव वाले हमारा भी आज करो। कंटिन्यूअस 2 साल तक एवरी डे अन्नकूट फेस्टिवल होता था फॉर 2 years। बताओ, डेली हजारों लोग आएंगे, इतने बड़े अभिषेक, इतने बड़े भंडारा सब होगा, आपका चैंटिंग करने के लिए टाइम मिलेगा? कल जो फेस्टिवल थे सब पूछो उनको, बोलेंगे अरे यार रात को 11 बजे तक खींच रहे थे माला, पूरा क्या होना था। माधवेंद्रपुरी महाभजनानंदी महात्मा थे, अब फंस गए यहाँ भजनानंदी के मैनेजमेंट में। अब 2 साल के अंदर वर्णन आता है, हजारों गाय दान देने, हजारों गाय हो गए उनके। इतने बड़े हजारों गाय का गौशाला आप कभी देखे? अभी तक देखे भी नहीं होंगे। अब कोई गौशाला बोलता है 170 गाय हो, इतनी बड़ी गौशाला, पहाड़ में 170, यहाँ हजारों गाय थे। एक आदमी बुढ़ा, किसी को मांगता नहीं कुछ, हजारों गाय गौशाला। मथुरा के बड़े बड़े सेठ आकर मंदिर बना दिए, कई स्वर्ण आभूषण आया गिफ्ट में। 2 साल के अंदर कितने गिफ्ट आया। आजकल के टेम्पल जो ना, चंडीगढ़ टेम्पल, बड़े टेम्पल में आता है, इनका संपत्ति इतना नहीं होगा जिनका संपत्ति उतना बन गया उनका। इतने स्वर्ण अलंकार, हजारों गाय के गौशाला और इतने साज बेश परिपाटी, इतने बोलते हैं कि सैकड़ों संख्या में ब्रजवासी उनके शिष्य बन गए। इतने बड़े 2 साल में हो गया। लेकिन वृद्ध बाबा मैनेजमेंट में फंस गए, डेली फेस्टिवल करके उनका भजन बैठ कर रोते थे, बोले क्या कर। लेकिन ध्यान दीजिए, एक दिन भी फिस्ट नहीं खाते थे। ये वर्णन आता है, जब अन्नकूट भोग लगाते थे, कई आइटम भोग लगाते, गोपाल साक्षात प्रकट होकर के आपने आरोग रहे थे, सब खा रहे थे। मानव मृग देख रहे थे कि प्रभु प्रकट होकर खा रहे हैं, फिर भी ये प्रसाद खुद नहीं खाते थे, डायरेक्ट भगवान के प्रसाद नहीं खाते थे। क्या खाते थे? 1 गिलास दूध भोग लगाते थे, उसी को पी कर रहते थे। ये उनके साथ में बोले मेरे व्रत है दूध। हम लोग हैं, प्रसाद है ना, डायबिटीज होने से क्या होगा? आज गुलाब जामुन चला लेते हैं, प्रसाद है, आज तो चलेगा, फास्टिंग आज तो चलेगा,
लेकिन आजकल नहीं, 2 साल तक, क्योंकि नियम था उनका ब्रज में केवल दूध पीऊँगा, केवल दूध पीकर रहते थे। और अन्नकूट फेस्टिवल डेली 56 भोग लगता था, लेकिन वो कोई नहीं खाते थे और सबको खिलाते थे, मान तुम खाओ खाओ। दान दक्षिणा बहुत आता था, कई लोग उनके सेवक आते थे, लेकिन किसी को भगवान की सेवा नहीं देते थे। सब बाहर बाहर की सेवा देते, अंदर की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते थे। अपने हाथ से सेवा करो, जो पुजारी को पूछो माने सुबह सेवा कर पाएगा? संभव ही नहीं, सुबह अर्चना करेगा, चांटिंग दोपहर में करेगा। पुजारी को है पूछो उनको, जो पुजारी होते हैं वो जब पकला सब गया उनका, हो सुबह सेवा में जाएगा, माधवेंद्र सेवा में रहते थे। तो इसी वजह से उन परेशान हुआ, मन में बड़ा दुख कर रहे थे, कहाँ फंस गया करके मैं गोवर्धन परिक्रमा करके आया, यहाँ तो पूरी तरह से फंसा करके सेवा में लग गया और भजन भजन नहीं हो पा रहा है। तब भगवान ने उनके मन जान करके बोले ठीक है, तुझे अलग कर देता हूँ यहाँ से। गर्मी के समय आया, चंदन लगाने का शुरुआत यहीं से शुरू हुआ। भगवान गोपाल ने बोले माधवेंद्र मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं क्या करूँ? पानी डालता हूँ, पंखा झेलता हूँ। तब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बोले क्या करूँ? नहीं, ये पानी से पंखा से कुछ नहीं होता, हाई टेम्परेचर है, मुझे बहुत गर्म लगता है, क्या करूँ? उपाय बताओ ना। चंदन ला करके लिपो, चंदन लेप करो तो मुझे ठंडाई होगा, शीतल होगा। ना चंदन कहाँ से लाऊँ? बोले चंदन यहाँ से नहीं मिलेगा, आप जाओ जगन्नाथपुरी, वहाँ से लेकर आओ। बोले मेरे बहुत सारे शिष्य बन गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, मथुरा पथुरा सब हैं, किसी को बोलता हूँ जाए चंदन लेकर आएगा। बोले नहीं 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 नहीं, किसी को मत भेजो, तू खुद ही जाना पड़ेगा, तुम स्वयं जाकर चंदन लेकर आओ और मुझे घिस करके चंदन लगाओ, तो मैं ही चाहता हूँ मेरे शरीर में शीतलता होगा। देखो प्रभु जी डायरेक्ट मुझे बोलते मैं ही जाऊँ, सेवा किसको देकर जाऊँ? उनको सेवा नहीं दूंगा। तो बंगाल से 2 ब्रह्मचारी आए, तो उनको दीक्षा शिक्षा दे करके उनको ठाकुर जी की सेवा सौंप करके स्वयं चल करके गए। पैदल में चलना था, पैदल में चल डायरेक्ट, अभी वृंदावन से पुरी का 1700 किलोमीटर डायरेक्ट रूट है, सीधा रास्ता, लेकिन तभी तो सीधा रास्ता था नहीं। बंगाल हो करके, बिहार बंगाल हो घूम कर जाते थे, महीना दिन लगा, पैदल में चल कर जाते थे। वो भी अजाची की वृत्ति, मांगेंगे नहीं किसी को, कहीं खाए तो फास्टिंग। चलते चलते बंगाल में शांतिपुर में पहुँचे थे। आदित्य देखा, बोले बाप रे बाप, क्योंकि जो माल के है वो पहचान लगा क्या माल है। वो स्वयं प्रेमी थे, समझ गए, हाई लोडेड हुई थी कृष्ण प्रेम, देख के समझ गए, जो प्रेम मेरे पास थोड़ा है उनके साथ फूल है, पूरा माल लेकर आए। तो उन्हीं से फिर दीक्षा लिए थे। वहीं पे जब जा रहे थे चंदन मांगने के लिए, आदित्याचार्य उनके शिष्य बने थे। ये भी बड़ा प्रसंग वर्णन है चैतन्य भागवत में, किस प्रकार अद्वैत और माधवेंद्र का मिलन हुआ और अद्वैत चरण में गिर के प्रार्थना की मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करे। तो अद्वैत को दीक्षा शिष्य दिए, फिर गए आगे जा रहे थे। बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर में वो रेमुणा आया। रेमुणा शब्द का रमणीय स्थान, इसको सप्तभ्रम से रेमुणा कहते हैं। वहाँ गोपीनाथ मंदिर था, त्रेता युग का पुराना मंदिर गोपीनाथ मंदिर था। वो भगवान राम ने अपने स्वयं हाथ से बनाए थे विग्रह। आप कभी देखें रेमुणा गोपीनाथ? कौन कौन देखें? बस यस, आप पता नहीं देखे होंगे, किसको देखे होंगे। अब एक बार जाना चाहिए। वो विग्रह जो है श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीहस्त कमल से स्वयं बनाए थे। वो विग्रह ऐसा विग्रह नहीं है कि ड्रेस पहना देंगे। वो एक पीस ऑफ स्टोन है, उसी के अंदर तीर था ना, तीर से ऐसे खोद करके ऐसे ड्रॉ करते ना, ड्राइंग किया गया था। पूरा विग्रह ने कपड़ा नहीं बना, पीछे तो पत्थर है, किसी उनके पीछे है ही नहीं कुछ, सामने से दिखाई पड़ता है सर्व खोद करके बनाए। तो इसलिए कि उसमें अलंकार या कपड़ा पहना नहीं जा सकता, कपड़ा पहना पीछे है नहीं, पत्थर है, केवल खोद करके मार के। तो पुजारी लोग भेष करते हैं, वो ग्लू में चिपका देते हैं धोती, क्योंकि पीछे उनका है नहीं कुछ। मैंने ऐसे विग्रह नहीं है, ये भगवान राम ने इसे बनाए थे सीता जी की दिखाने के लिए। तो विग्रह त्रेता युग का वहाँ पूजा पा रहे थे। माधवेंद्रपुरी पूछे, बोले शाम हो गया, कहीं विश्राम कर सकता हूँ? खाने के लिए तो मांगे नहीं, ये विग्रह जी देखो, विग्रह कैसे, देखो कपड़ा कैसे बांसुरी ऐसे चिपका गया है, पीछे है नहीं उनका। ये बाद में दोनों साइड में 2 विग्रह मदन गोविंद गोपीनाथ लाए न, गोविंद और मदन मोहन लाए, गोपीनाथ तो पहले से थे। तो वो विग्रह को
जब सुना बोले लोग बोले चले जाओ गोपीनाथ मंदिर में, ये तो बहुत प्राचीन है, यहाँ मठ में सो जाना, वहाँ प्रसाद भी मिलता है। तो सुन करके गए, बोले मठ में सो जाऊँगा और प्रसाद भी मिलेगा। जा करके दर्शन किए, बोले बड़ी सुंदर विग्रह। तो पता कि बोले यहाँ क्या कैसे पूजा होता है, मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ, डेली भंडारा चलता है, लेकिन मुझे पता नहीं पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पुजारी ट्रेनिंग तो लिया नहीं। कैसे पूजा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, आपका बहुत प्राचीन तृतीया युग के मंदिर है, थोड़ा पता लगाता हूँ। पता लगे, बोले क्या, बोले हाँ ये बाल भोग राजभोग ऐसे आरती होता है सब होता है, लेकिन एक स्पेशल होता है यहाँ शयन आरती में, वो अमृत कली, वो गाय के गौशाला है, दूध से बनता है राबड़ी जैसा कुल्हड़ में, तो 12 कुल्हड़ अमृत कली भोग लगता है, ये कहीं नहीं है अमृत जैसा स्वाद। बोला अच्छा गोपीनाथ ना, हाँ गोपीनाथ को बहुत पसंद है। बोला मैं भी मेरे गोपाल को यही बनाऊंगा, लेकिन कैसे थोड़ा टेस्ट पता चले तभी तो, कैसे बनाते हैं टेस्ट पता चल कि जब खाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। कुकिंग तो आता था उनको, लेकिन थोड़ा खाने से पता था हाँ यही माल मसला डाले। मसला तो कुछ दूध था, दूध में तो कुछ मसला नहीं, लेकिन कितने पकाए क्या क्या डाले थोड़ा खाने से पता चलेगा। खाने के लिए मांगेंगे नहीं किसको, और पैसा तो है नहीं खरीद के खा सकते। तो मन में इच्छा तो हुआ प्रबल, मैं टेस्ट अगर करता, मेरे गोपाल के लिए ऐसा बनाता। इसी समय में वो शाम हो गया था, थाली में दूध लेकर बोले ये क्या ना, वही तो अमृत कली भांड जा रहा है। बोले हे अमृत कली क्या, बोले पागल है, अब भोग नहीं लगा, अब अमणिया है। बोला अच्छा भगवान को प्रसाद नहीं लगा, मैं अभी खाने के लिए विचार कर रहा हूँ, धिक है मुझे, मैं काहे के बाबा जी हूँ यार, भगवान भोग खाने से पहले मैं खाने के लिए चाहता हूँ। आपने को गाली दिए, धिक्कार करते स्थान छोड़ के चले गए, गुस्सा होकर चले। बोले मैं क्या महात्मा हूँ, भगवान के पहले मैं खाने के मन में विचार आता है। आपने को गाली दे करके कुछते हुए थोड़े दूर में जा करके पेड़ के नीचे बैठ कर रोते रहे। बोले धिक्कार है मुझे, क्या मैं भगवान के भक्त हूँ, भगवान को न खाने से पहले मैं खाने की सोच रहा था, लेकिन भगवान सोच रहे हैं मेरे भक्त नहीं खाया। गुस्सा अभिमान करके चला गया अपना नीति से। पुजारी भोग लगाया, डेली भोग लगाता था, भोग आकर उठा कर लाता था, पुजारी 4-5 बांट कर ले जाते थे अपना। बोला कल सुबह बांट लेंगे, बांटने से पहले रात को ही गिनती हो गया। बोले एक कम है, तू छूट रहा है, मैंने क्या, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कहाँ गया, एक कम होता है, 12 कुल्हड़ था, 11 कैसे है, अब पता नहीं चला, जो भी है। अब रात आधी रात में पुजारी को उठाए गोपीनाथ ने, बोले उठ न, क्या ना धो कर कवाट खोल, दीप जला, मेरे धोती के नीचे मैं एक छिपा कर रखा हूँ। वो विश्वास नहीं कर रहा था पुजारी। बोले अब रात आधी में उठा, तब तो बाथरूम नहीं हुआ करता था, कुआं में जाकर पानी निकाल करके नहाया, अंदर तो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, दीप जला करके दीप जलाया, लाइट जला करके दीप जला करके कबाड़ खोले, अंदर जाकर अंधकार में जब धोती उठाया देखा कि रखा था। पुजारी ने बोला हे प्रभु आप ही चोरी करते हैं। बोले आप क्यों चोरी करते हैं, हम भी आपके ही हैं, पूरा गौशाला आपकी है, सारे दूध आपकी है, सारे 12 किलो सारे आपका ही था, आप बोलते 12 को 12 हम दे देते, आप चोरी करके धोती के अंदर छिपा के रखते हैं। ये क्या बात है भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ आप मालिक है, आप चोरी करते हैं। पुजारी तो उनको लगा, बोला ये क्या है, आप कैसे करते हैं। गोपीनाथ ने बोले तू टाइम खराब मत कर, मैं जिस काम में तुझे उठाया था, बोला पुजारी चोरी करते हैं, तो नया पुजारी है, तू नए भक्त है, जाओ लेकर जल्दी। में तुझे बोला मुझे चोरी करते हैं, तू जानते हैं मुझे पहचानते ना, क्या ना मेरे बायोडाटा चेक किया था, मेरा बायोडाटा देखा क्या ना, बोले मैं बचपन से चोरी कर रहा हूँ, आज थोड़ी कर रहा हूँ, चोरी करना मेरा बचपन से प्रैक्टिस है। हाँ ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, मतलब ब्रज में जाओ, हमारा जन्म स्थान में, गांव के बच्चे भी जानते हैं माखन चोर है, और चोरी करता है। मैं चोरी करना मेरा पैसा बचपन से है, आज का थोड़ी चोरी करता हूँ। बोले ये अभी टाइम खराब तो जाकर दो उनको, कहाँ लेकर जाओ, पेड़ के नीचे पीछे बैठा है मेरा भक्त, मैं कैसे पहचानूँ, नाम बोलो ना, क्या नाम ना, माधवेंद्रपुरी आवाज़ दो, वो आएगा। फिर क्या ना उसको बोलना कि गोपीनाथ ने चोरी करके रखे थे, ये चोरा माल आपको ले रखे थे, आप लोग। गोपीनाथ बोले मैं चोरी करके रखा हूँ, बताना उनको, बता कर उनको देना। और वो लेकर के पहचानता था नहीं, माधवेंद्रपुरी कोई है, माधवेंद्रपुरी ले रही, कौन मेरा नाम बुला रहा है।
देखा पुजारी बोले अरे पीटेगा लगता है, क्योंकि मैं अपराध तो किया, भोग लगने से पहले मैं खाने चाह रहा था, शायद पता चल गया उसको, अब पकड़ने का है, शायद वो गाली गुलज करेगा, मारपीट करेगा। हाथ जोड़कर रोते हुए बोले मैं ही अपराधी हूँ, आप ही माधवेंद्रपुरी, आपका नाम है, आपका नाम माधवेंद्रपुरी ना, दंडवत प्रणाम किया दूध रख कर। बोले ये क्या कर रहा है, उठ करके बोला माधवेंद्रपुरी जी, गोपीनाथ जी चोरी करके ये खीर बट आपके लिए रखे थे, बट रात को मुझे उठाए जबरदस्ती, अब बोले ये चोरा माल आप लीजिए। माधवेंद्रपुरी तो गदगद हो गए, प्रभु चोरी करके खीर में खाना चाहता था इसलिए भेजे, और खाने लगे। वो तो अमृत को टेस्ट करे ऐसे टेस्ट था, पूरा खा गए आनंद से। बोले भगवान ने केवल खीर चोरी नहीं किए थे, ये मिट्टी के कुल्हड़ भी तो चोरी किए थे, ये भी तो चोरी माल है, उसको भी खाऊंगा। उसको तोड़ कर खाने के लिए रखे, एक दो टुकड़ा खा लिए, बाकी गाँव धोती में बांध कर रखे, बोले कल भी खाऊंगा, डेली सेवा करूंगा एक एक टुकड़ा, क्योंकि भगवान का हाथ से वो भी चोरी हुआ था। तब पुजारी तो 3 बार प्रणाम करके परिक्रमा करके गया, नाचते नाचते। माधवेंद्र देख के समझ गए अभी सुबह मंगल आरती होगा, जितने लोग आएंगे वो आरती भगवान को नहीं करेगा, बोलेगा कि ये गोसाई देखो ठाकुर जी रात में जो उठाए चोरी करके रखे थे, अब ऐसे ऐसे है। और लोग तो भगवान को न देखकर मुझे दौड़ेंगे देखने के लिए। जो अच्छे भक्त होते हैं मान सम्मान को कभी चाहते नहीं। प्रतिष्ठार स्वभाव ऐ जगत विदित, जेना चाहे तारे है ईश्वर निर्मित। ये प्रतिष्ठा का स्वभाव है, जो नहीं चाहता है भगवान उसी को देते हैं, जो चाहता है उसको नहीं मिलता। माधवेंद्र नहीं चाहते थे सम्मान मान प्रतिष्ठा, रात रात भाग गए जंगल होकर, मेन रोड भी नहीं चले, इधर उधर घूमते फिरते, महीना लगा पूरी पहुंचते पहुंचते, लेकिन पूरी पहुंचने से पहले मैसेज पूरी पहुंच चुका था। तुंड वायद सहस्त्र को से बात ये पता है, माधवेंद्रपुरी ऐसा है कि बाबा जी था महात्मा, जिनके लिए गोपीनाथ को चोरी करना पड़ा। चोरी करके उनको मैं खुद लाकर देख रहा था, मैं देखा ऐसे देखने में है, ऐसी सड़क लंबा चौड़ा है, ऐसे हैं, लोगों को बताए, लोग तो देख नहीं पाए थे कैसे देखने के लिए कैसे। और गोपीनाथ का नाम भी एडिट हो गया, पहले गोपीनाथ मंदिर था, अब क्या मंदिर बोलते हैं, आज भी साइन बोर्ड में लिखा रहता है, आप डोनेशन दो रिसीट बुक में लिखा होगा खीर चोर। बताओ, गोपीनाथ हमारे पूज्य प्रभु है कि नहीं, सबसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति है कि नहीं, हमारे ठाकुर जी हैं। आप हमारा आपका ऑफिस में कोई आपका अफसर होंगे, साहब बॉस होंगे, चोरी किए भी होंगे सचमुच, आप उनको बोल देंगे चोर सार, बोल सकते हैं? नौकरी के सवाल है, बोल ही नहीं सकते। चोरी अगर किया भी हो तभी नहीं बोल सकते, मानहानि केस कर डालेगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी से बढ़कर कोई सम्मानीय व्यक्ति होंगे, उनसे बढ़कर सम्मान पाने वाला कौन हो सकता है? लेकिन वो खुद अपना नाम चेंज करके 800 साल पहले से अभी तक क्या चोरी किए थे, एक खीर के कुल्हड़ को पुलिस केस करेगा? आपका घर से एक खीर के मटका चोरी हो जाए, पुलिस में कंप्लेन करेंगे? और उनका नाम चेंज हो गया। 800 साल से हम ही भक्त लोग प्रणाम करते हैं, खीर चोर गोपीनाथ की जय हो। जब बताओ, आप ऑफिसर को बोलेंगे सार चोर सार प्रणाम हो? हम ऐसे तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे देखो मंदिर में जो भी जाते हैं, मैं दर्शन करके आया, किसका? ना खीर चोर। बड़े शौक से बोलते हैं, हा हा तेरे ठाकुर जी उनकी चोर बोलते हैं ना, हाँ बोलते, और उनको भी मजा आता है सुन करके। उनका नाम रिकॉर्ड चेंज कर दिए, पहले गोपीनाथ था, एडिटिंग करके खीर चोर कर दिए। लेकिन क्यों किए, क्यों खीर चोरी किए, क्या कारण था, उसका रहस्य आप ज़्यादा टाइम होगा फिर कभी सच बताएंगे, है कि नहीं? श्री माधवेंद्रपुरी पाद